ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। तो आज के इस वीडियो में जो हम विशेष विषय पे चर्चा करने वाले हैं, वह विषय है कि ये कहा जाता है अक्सर कई लोगों के द्वारा, कथावाचकों के द्वारा, और हमारे देश में कई गुरु संत जो हैं, वो ऐसा कहते हैं कि कलयुग बस नाम के आधार पर है, या उनके शिष्य लोग अपने चेलों को वो रटवा देते हैं कि कलयुग बस एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, ये उनका कहना है। मुझे पूरी रामचरितमानस में ये चौपाई कहीं नहीं मिली कि कलयुग बस एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो जो महानुभाव, पहले तो ये कि जो महानुभाव ये कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऐसा लिखा है कि कलयुग बस एक नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, तो इस चौपाई को जरा ढूंढ कर दिखाएं कि कहां पर लिखा हुआ है, किस कांड में लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे अध्ययन के अनुसार तो ये कहीं भी रामचरितमानस में कहीं नहीं लिखा गया, किसी और ने लिखा हो, बोला हो तो बात अलग है, लेकिन रामचरितमानस में ऐसी कोई चर्चा नहीं। हाँ, इससे मिलती जुलती चर्चा मिल सकती है, लेकिन ये चौपाई इस तरह से जैसे कहा जा रहा है, कलयुग बस एक नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, तो ऐसा कहीं लिखा गया हो, ऐसा नहीं लिखा गया है। हाँ, एक बात जरूर लिखी गई है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, चहु जुग तीन काल तिहु लोका, श्री रामचरितमानस बालकांड 26:1 नामक 26:1 चौपाई में, चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिशोका, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, चारों जुगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में, भय नाम जपि जीव विशोका, नाम जप से जीव विशोक हो जाता है, अर्थात उसका दुख दूर होता है, उसका शोक दूर होता है। वेद पुराण सत्य संत मत, सभी वेद पुराण और संत का यह मत है। ठीक है, सकल सुकृत फल राम सनेहु, तो उनको राम प्रिय होते हैं, जो चारों जुगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम का सहारा लेते हैं, उनकी यह महिमा गाई गई है। तो अब हम दूसरे विषय पर एक आएंगे, चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशो का। तो ये तुलसीदास जी ने लिखा, इसका अर्थ है कि चारों जुगों में, सिर्फ कलयुग में नहीं, चारों जुगों में ऐसी ऐसी नाम की महिमा है, और नाम जप से जीव जो है विशोक होता है, अर्थात शोक दूर होता है उसका। ये बात यहां पर कही जा रही है। अब जो है, अगर ये बात अगर यहां पर कही जा रही है, तो फिर अब हमें क्या समझना चाहिए इस बात से? समस्या क्या है? समस्या ये बात कही जाती है कि कलयुग में सिर्फ नाम जाप ही महत्वपूर्ण है, और कोई भी क्रिया काम नहीं करेगी, और कोई भी उपाय आप करेंगे, अगर आप ध्यान करेंगे तो वो ध्यान व्यर्थ हो जाएगा। अगर आप समाधि में जाने की कोशिश करेंगे तो वो समाधि व्यर्थ हो जाएगी। आप प्राणायाम करेंगे तो वो प्राणायाम व्यर्थ हो जाएगा। अर्थात कोई भी साधन आपका काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ नाम जप ही काम करेगा, दूसरा कोई साधन काम नहीं करेगा। तो इस तरह का वार्तालाप भी कुछ लोग करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो सिर्फ कहते हैं कि नाम जपो, और उसमें भी अब नाम जपने की जब बात आ जाती है, तो उसमें भी अलग अलग जो गुरु हैं, अलग अलग जो मठ बने हुए हैं, आश्रम बने हुए हैं, उनके जो गुरु हैं, उनका यह भी दावा है कि भाई यही, इसी नाम, हम जो नाम दे रहे हैं उसी से कल्याण होगा। अगर हम राधा राधा जपवा रहे हैं तो बस राधा राधा, दूसरा कुछ भी नहीं, और बाकी कुछ नहीं करना है तुमको। तो प्रश्न यहां पर आकर खड़ा हो जाता है कि ध्यान करना मतलब गलत है, प्राणायाम करना मतलब गलत है। तो भगवान तो अर्जुन से योग करने के लिए ही कहते, तस्माद योगी भव अर्जुन, कि अर्जुन तू योगी बन जा। तो लेकिन नहीं, अब जो है योगी नहीं बनना है आपको, आपको सिर्फ नाम जप करना, और नाम में भी सिर्फ राधा राधा करना है। तो प्रेमानंद महाराज ऐसा, उनके जो चेले हैं, कुछ इस तरह की बात, मैंने उनको पूरा सुना हो, मैं ऐसा दावा नहीं करता हूं, लेकिन उनके चेले ऐसी बात करते हैं कि प्रेमानंद महाराज जो है सिर्फ राधा राधा करने के लिए कहते हैं, और बोलते हैं कलयुग में राधा राधा करने से ही तुम्हें भगवान मिलेंगे। अब भगवान मिलेंगे, चाहे उसको बोले मुक्ति मिलेगी, चाहे मोक्ष मिलेंगे, जो भी हो, मतलब जो आखिरी लक्ष्य है वो तुम्हें जीवन का उसी से प्राप्त होने वाला है। चलिए, अब दो तीन बातें यहां पर समझ लेने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात यह समझ लेने की आवश्यकता है
कि यह जो युगों का कॉन्सेप्ट है, सतयुग आया, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, कलयुग आया। एक बात ध्यान रखिएगा, यह जो वार्तालाप है, इन युगों की जो चर्चा मिलती है वो पुराणों में मिलती है या फिर ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलती है। लेकिन दार्शनिक ग्रंथ जो हैं वो युगों की चर्चा नहीं करते। महर्षि पतंजलि कहीं पर भी सतयुग, त्रेता, द्वापर या कलयुग की चर्चा नहीं करते। इसी प्रकार से दूसरे जो दार्शनिक ग्रंथ हैं, सूत्र हैं, चाहे वो विवेक चूड़ामणि हो, वेदांत सूत्र हो, वो युगों की चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के मूल सिद्धांतों को समझाने का प्रयास करते हैं। मानव मन के मूल सिद्धांतों और सूक्ष्म जो नियम हैं, प्रकृति के अंदर जो कार्य कर रहे हैं और मन के साथ कार्य कर रहे हैं, मन की सूक्ष्म गति को समझाने का प्रयास महर्षि पतंजलि ने किया है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि वृत्तियां जो है सतयुग में नहीं चलती थी मन के भीतर, या त्रेता में कम चलती थी। हां, जब आप कथाओं के परिवेश में जाते हैं, कथाओं के दृष्टिकोण से आप देखते हैं, तो पुराणों की कथाओं के दृष्टिकोण से आपको युगों की चर्चा मिलेगी। अन्यथा युगों की चर्चा वैदिक शास्त्र में, वैदिक दर्शन शास्त्र में नहीं मिलती है। मूल रूप से वैदिक मंत्रों में भी नहीं मिलती है। इसलिए वैदिक दर्शन में भी नहीं मिलती है, क्योंकि जो वैदिक दर्शन है, जो षट दर्शन है, वो लिखा ही गया है वेदों को समझाने के लिए, वेदों की विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए ही षड दर्शनों की रचना की गई है। तो वैदिक मंत्रों में भी युगों की चर्चा नहीं मिलती है कि सतयुग हुआ, फिर त्रेता हुआ, फिर द्वापर हुआ, और फिर हां, पुराणों में फिर ये चर्चा मिलेगी। फिर महाभारत और ग्रंथों में, ऐतिहासिक ग्रंथों में ये चर्चा आपको मिल जाएगी। दूसरी बात क्या है कि दार्शनिक ग्रंथों में बिल्कुल नहीं मिलती है। फिर हम जब इसकी चर्चा करते हैं, चलो युग की हमने चर्चा कर ली, सतयुग में ये होता था, तप होता था, वो होता था, और फिर ऐसे कलयुग में आकर ऐसे होगा, सिर्फ नाम जप लेने मात्र से ही हो जाएगा। तो एक बात बताइए कि फिर कलयुग के अंदर, अब गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे कोई बात नहीं कहते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ध्यान और समाधि की भी चर्चा की है, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस रोगों की चर्चा की है। सुनहु तात यह मानस रोगा, जिनते दुख पावही सब लोगा। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। मोह सकल व्याधिन करिमूला, तिनते पुनि उपजहि बहुशूला। तुलसीदास जी ने मानस रोगों को, मेंटल डिजीजेस, आप सोच सकते हैं, रामचरितमानस लिखी गई आज से 500 600 100 वर्ष पहले, लेकिन उसमें मेंटल डिसऑर्डर्स की बातें लिखी गई हैं, साइकोलॉजिकल डिजीज की बातें लिखी गई हैं। सुनहु तात यह मानस रोगा, मानस रोगों की बात लिखी गई है। तो वहां पर वो मानस रोग लिखते हैं, 3 गुणों से उसको मैचिंग करते हैं, फिर कफ वात पित्त से भी मैचिंग करते हैं, है ना, कि मानस रोग जो होते हैं कफ और वात और पित्त के प्रभाव से भी मानस रोग होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? पित्त बढ़ने से क्रोध रूपी मानस रोग होगा, ठीक है। फिर सुनहु तात यह मानस रोगा, जिनते दुख पावही सब लोगा। काम वात कफ लोभ अपारा। अगर वात बढ़ेगा, वायु बढ़ेगा, तो काम बढ़ जाएगा, काम वासना बढ़ जाएगी। अगर कफ बढ़ेगा तो लोभ बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ेगा तो क्रोध बढ़ जाएगा। ये सब बातें उन्होंने बताई है। अंत में वो कहते हैं कि भाई ये कैसे ठीक होगा। अंत में वो कैसे, तो वो कहते हैं कि हे संतो, ये बताओ कि ये ठीक कैसे होगा। तो बिना समाधि के ठीक नहीं होगा। कही विधि लहू समाधि, इन रोगों से मुक्त होने के लिए, वहां पर अगर आप पढ़े तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कही विधि लहू समाधि, में समाधि कैसे लूं, समाधि मिलेगी तभी इन सबसे मुक्ति मिलेगी। तो ऐसा मत सोचना कि रामचरितमानस में ध्यान समाधि की चर्चा नहीं है। सुहंग स्मृति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा चुई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद भ्रम नासा। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक संसार और माया का जो भ्रम है वो कभी दूर नहीं होने वाला। विदाउट सेल्फ रियलाइजेशन ये पॉसिबल नहीं है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो ये मत सोच लेना कि रामचरितमानस में बस तुमको नाम जप की महिमा लिखी गई है, ध्यान की महिमा लिखी गई है, योग की महिमा लिखी गई है, समाधि की महिमा लिखी गई है, आत्मज्ञान की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। भगवान राम ने भी किसी को आत्मज्ञान दिया था, रामचरितमानस में इसका वर्णन आता है। किसको आत्मज्ञान दिया था? आप कमेंट करके जरा मुझे बताना कि रामचरितमानस में भगवान राम ने किसको आत्मज्ञान देने की बात वहां पर आई है, माया के हरने की बात आई है कि आत्मज्ञान देकर माया हर ली भगवान राम ने। किसकी, जो आप कमेंट में बताना, मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो जो है ये विषय है
तो रामचरितमानस में भी इन सभी विषयों की चर्चा है। अब हम आ जाते हैं नाम जप की जब बात आती है, जब योग विद्या की बात आती है, तो योग में देखिए धारणा ध्यान समाधि की चर्चा होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग इसको कहते हैं। तो अष्टांग योग में तो ध्यान समाधि ही सर्वोपरि है, लेकिन इसका प्रारंभ यम नियम से हो रहा है। यम नियम फिर धारणा होगा। तो अब जब नाम जप की बात आती है, नाम जप करना व्यर्थ नहीं है, नाम जप करना व्यर्थ नहीं है, लेकिन जब यह दावा किया जाता है कि ओनली नाम जप, दूसरा कुछ मत करो। जब कोई बाबा जी ये कहते हैं, चाहे वो प्रेमानंद महाराज हो, चाहे कोई दूसरे महाराज हो, चाहे कोई तीसरे चौथे बहुत सारे महाराजों का नाम है यहां पर, तो वो जब कहते हैं कि ओनली नाम जप और तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो वहां समस्या है, तो वो बात गड़बड़ है। और मैं कहता हूं कभी प्राकृतिक रूप से नेचुरल एक्सपेरिमेंट कर लो, व्यवहारिक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर लो इस बात की, एक व्यक्ति को नाम जप में बिठाओ और एक व्यक्ति को ध्यान में बिठाओ, और ध्यान की टेक्निक मैं बता दूंगा किस किस तरह से ध्यान में बैठना है, किस तरह से चित्त को शांत करना है, ध्यान योग में कैसे जाना है। तो और हम ये कोर्स चलाते हैं, कभी इस टेक्निक को आप फॉलो करके देखिए, कभी कोर्स करके देखिए, पता चलेगा दोनों में से अधिक शांति का अनुभव किसे होता है, किसकी श्वासें अधिक स्थिर होती हैं। नाम जप करने वाले की श्वासें स्थिर होती है, क्योंकि जब ध्यान लगेगा ना, ये श्वास स्थिर हो जाएगी। ध्यान लगने की ये पहचान है, आपकी श्वासें सूक्ष्म हो जाएंगी और स्थिर हो जाएंगी, रुक सी जाएंगी, केवली अवस्था बन जाएगी। केवली अवस्था में ना पूरक होता है, ना रेचक होता है, ना कुंभक होता है, इसलिए उसको केवली कुंभक कहते हैं। मतलब अपने आप श्वासों की स्थिरता प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि चित्त शांत हो गया, चित्त में चलने वाले विचार शांत हो गए, तो अपने आप श्वास भी स्थिर हो जाते हैं। तो कभी एक नाम जप वाले को 1 घंटा बैठाओ, कभी ध्यान करने वाले को 1 घंटा बैठाओ, देखो किसका कम समय में चित्त शांत होता है। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सकता है। हाँ, अब ध्यान करने का मतलब नहीं कि आंख बंद कर ऐसे बैठ के तो ध्यान हो जाएगा, जी नहीं, टेक्निक को फॉलो करनी पड़ेगी। हम पूरा 1 महीने का कोर्स करवा देते हैं ध्यान योग के ऊपर। कैसे करवा देते हैं? कुछ तो इसमें है ना ऐसा, तभी तो 1 महीने लगते हैं। अगर सिर्फ आंख बंद कर ही ध्यान करना होता तो फिर इसमें 1 महीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब आते हैं नाम जप। नाम जप कभी व्यर्थ नहीं है। नाम जप फंसाने वाली बात तब है, मिसगाइडिंग बात तब हो जाती है जब आप ये कहना शुरू कर देते हो कि ओनली नाम जप, इससे आगे बढ़ो ही मत। नाम जप को भी छोड़ना पड़ता है भाई। अगर तुम परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, मुक्त होना परमात्मा को पहुंचना और मुक्त होना एक ही बात है। अगर वहां तुम पहुंचना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो इंद्रियों के जंजाल से, और अगर तुम्हारा लक्ष्य इंद्रियों के जंजाल से मुक्त होना नहीं है, तो तुम्हारा नाम जप भी निष्काम नहीं है, और जब वो निष्काम नहीं है तो पूर्णतः व्यर्थ है। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी तो तुम अब कहोगे कि भाई नाम जप से पाप से मुक्ति हो जाएगी, पाप हमारे कट जाएंगे, तो नाम जप करने से तुम पाप काटने पे लगे हो। तुम्हारे इसका मतलब ये तुम्हारी इच्छा मुक्ति की नहीं है, क्योंकि तुमको पाप ही नहीं काटने पड़ेंगे, पुण्य भी काटने पड़ेंगे, अर्थात कर्म का पूरा खेल समाप्त करना पड़ेगा, तब जाके मुक्ति होगी। लेकिन तुम्हें लालच दिया गया कि तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तुम नाम जप उस कारण से भी करो। परमात्मा का जो नाम जप करने की प्रारंभिक अवस्था है वो हर कोई करे, शुरुआत तो करे कम से कम, लेकिन उसी में अटके रहना, उसी में फंसे रहना, वो वहां पर आप मिसगाइड हो रहे हैं। या तो आप खुद से गलती कर रहे हैं, या तो आपके जो गुरु जी हैं वो गलती करवा रहे हैं आपसे। कहीं वो सिर्फ संप्रदाय पर ध्यान दे रहे हैं, ना कि वो वास्तविक आध्यात्मिक क्रिया पर ध्यान दे रहे हैं। तो ठीक है, नाम से मंत्र से प्रारंभिक साधकों के लिए ये बिल्कुल करना ही चाहिए, लेकिन मात्र हम भी करवाते हैं। मंत्र के लिए हम भी कहते हैं, हम ध्यान योग करवाते हैं, इसमें मंत्र जाप कैसे करना चाहिए, मंत्र का अभ्यास कैसे होना चाहिए, सारी क्रिया इसमें बताई गई है हमारे 1 महीने के ध्यान योग ऑनलाइन ध्यान योग कोर्स में। ये पूरा बताया हुआ है, मंत्र का अभ्यास कैसे करना है, नाम का अभ्यास कैसे करना है। क्योंकि हमारे ना दिमाग जो है वो 2 तरह से काम करता है, 2 पार्ट्स में ब्रेन काम करता है। एक तरफ कई बार नाम भी जपता रहता है, एक तरफ संसारिक ख्याल भी आते रहते हैं, इधर उधर की बातें भी एक तरफ आती रहती हैं। तो इसको रोकना होता है। जो दिमाग का दूसरा हिस्सा है उसको भी नाम में इन्वॉल्व करना होता है, उसको भी नाम में ही लगाना होता है। तो वो क्या करे कि जिससे कि वो पूरा का पूरा दिमाग नाम में, मंत्र में ही लग जाए, इसका हम पूरा ये टेक्निक बता देते हैं ध्यान योग के ऑनलाइन कोर्स में। ठीक है,
तो नाम जप करना चाहिए, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हो कलयुग में बस नाम जप से होगा, ना आपको ध्यान करना है, ना कोई और क्रिया करनी है, अरे भाई पतंजलि का योग सूत्र कब लिखा गया? क्या सतयुग में लिखा गया? क्या द्वापर में लिखा गया? कलयुग में लिखा गया। गुरु गोरखनाथ जी के जितने हठ योग ग्रंथ हैं, हठ प्रदीपिका, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग बीज, हठ रत्नावली, घरंड संहिता, ये कब लिखा गया? क्या ये सतयुग में लिखा गया? सब आज से 300 साल पहले लिखे गए, कलयुग में लिखे गए सारे। अगर ये कलयुग में निरर्थक थे तो पतंजलि को अपना योग सूत्र लिखने की क्या जरूरत थी फिर? कलयुग में महर्षि पतंजलि कलयुग में हुए तो उन्होंने योग सूत्र लिखा। हालांकि पतंजलि ने बहुत कुछ लिखा है, पतंजलि ने वेदों का भाष्य दिया है, पतंजलि ने योग सूत्र लिखा है, पतंजलि ने आयुर्वेद का भाष्य दिया है, पतंजलि ने पाणिनि का भाष्य दिया है, व्याकरण का, अष्टाध्यायी का। तो इस प्रकार से महर्षि पतंजलि यहां पर योग सूत्र उन्होंने दिया है, संकलन किया है। प्राचीन योग परंपरा जो चली आ रही थी उसके जो मूल सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों का संकलित कर कर उसको समझा, एक सीक्वेंस में, एक तार्किक रूप में रखा है, एक लॉजिकल पैटर्न में सारी चीजों को महर्षि पतंजलि ने दिया है। चाहे वो उनकी सिद्धियों की बात हो, सिद्धियों को भी लॉजिकली समझाया है कि सिद्धियां कैसे आती हैं, अष्ट सिद्धियों का विकास योगी के भीतर कैसे होता है। ये सारी बातें महर्षि पतंजलि ने समझाई है पतंजलि के योग सूत्र में। ठीक है, तो हमें भी यह सब, जब अब हमने इसको सीधा कह दिया अरे ये सब कलयुग में जरूरत नहीं है, कलयुग में बस हम राधा राधा करेंगे और सब कुछ हो जाएगा, ठीक, करके दिखा दो, हो जाएगा तो करके दिखा दो। ठीक है, तो इसीलिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां पर नाम जाप का खंडन नहीं किया जा रहा, उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो बताई जा रही है। नाम जप करना गलत नहीं है, लेकिन जब दावा गलत ढंग से हो गया होगा कि भाई नाम जप करना है, बाकी सब साधनाएं व्यर्थ हो गई हैं, अरे नहीं भाई, कोई भी साधना, हर साधना का प्रारंभ नाम जप ही है। चाहे वो तंत्र की साधना हो, चाहे वो योग की साधना हो, वो बिना नाम जप से कुछ भी, मंत्र या नाम जप से ही सारी चीजें शुरू होने वाली है। हम कह सकते हैं प्रारंभ में कोई भी आपको थोड़ा सा वही करने के लिए कहेगा, फिर वो प्राणायाम आदि की क्रियाएं, और फिर ध्यान, गहरे ध्यान में उतरना। हम भी ऐसे ही सिखाते हैं, हम भी ध्यान योग में यही सिखाते हैं। लेकिन जब कुछ अलग बातें कही जाती है, इसलिए मैंने कहा कि आप एक व्यक्ति को 1 घंटे नाम जप में बिठा दो और 1 घंटे हम जो ध्यान योग सिखाते हैं, जो ध्यान योग की विधि हम यहां पर देते हैं, उस विधि से किसी को ध्यान योग में बिठा दो, देखो किसका मन शांत होता है, किसका चित्त स्थिर होता है, किसकी श्वासें स्थिर होती हैं। श्वासों की स्थिरता आ जाती है। भाई श्वासें चंचल क्यों है? क्योंकि चित्त अशांत है। चित्त चंचल है तो श्वासें भी चंचल हैं, प्राण भी चंचल है। चित्त शांत होने से यह प्राण भी स्थिरता को प्राप्त होता है, शांति को प्राप्त होता है। इसीलिए जिनका चित्त शांत होता है उनके प्राण भी शांत होने लग जाते हैं, उनकी श्वासों की गति भी स्थिर होने लग जाती है। वो मरते नहीं हैं, आनंद में चले जाते हैं। स्थिरता का अद्भुत शून्य, मन शून्य अवस्था में चला जाता है, चित्त शून्य अवस्था में जाने लगता है, तो ये श्वासें भी धीरे धीरे एकदम सूक्ष्म हो जाती हैं, स्थिर जैसे रुक सी गई हैं, ऐसी स्थिति में चली जाती हैं। ध्यान लगना शुरू, इसे कहते हैं ध्यान में प्रवेश करना, ध्यान लगना, ध्यान होना। ध्यान होता है, किया नहीं जाता, इसी को कहते हैं। हाँ, ध्यान हो इसके लिए हम कुछ क्रियाओं का अभ्यास पहले करते हैं, इसको हम प्राणायाम कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं, धारणा कहते हैं। इन तीनों को करने से ध्यान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह देना कि कलयुग में, पहली बात तो ये युगों की धारणा ही हमारे दार्शनिक वैदिक दर्शन शास्त्रों में नहीं पाई जाती है। दूसरी बात, अगर पुराणों में पाई भी जाती है, ठीक है, यह भी गुणों के आधार पर है कि भाई सतोगुण हावी रहा तो सतयुग कहलाया, तीनों गुणों का मिश्रण हावी हो गया तो त्रेता कहलाया, बाद में रजोगुण ज्यादा और और तमोगुण थोड़ा बढ़ गया तो फिर द्वापर कहलाया, और जब मात्र तमोगुण सबसे अधिक हो गया तो कलयुग कहलाया। ऐसा भी लोग मान लेते हैं, कह देते हैं गुणों के हिसाब से इसको। लेकिन ये कथाओं की व्याख्या में ज्यादा मिलती है आपको, दार्शनिक ग्रंथों में या जो हमारे दार्शनिक शास्त्र हैं उनमें इसकी चर्चा नहीं मिलती, क्योंकि दर्शन का उद्देश्य मूल सिद्धांत को समझाना, बेसिक जो लॉज हैं, कर्म सिद्धांत हो गया, उसको समझाना है। और फिर जो मन की जो गति है, क्रिया प्रतिक्रिया है, 3 गुणों का सिस्टम है पूरा, जिससे कि कर्म की उत्पत्ति होती है, वो सब समझाना हमारे
दार्शनिक ग्रंथों का उद्देश्य था। वाद विवाद का शास्त्र, न्याय दर्शन में वाद विवाद आ जाता है, वैशेषिक में परमाणुवाद आ जाता है। तो इन सबको समझाना सिखाना जो है हमारे ग्रंथों का, शास्त्रों का, दार्शनिक ग्रंथों का उद्देश्य है। तो हमें यह समझना पड़ेगा। इसलिए आप नाम जप करिए, लेकिन अगर आप जबरदस्ती ये थोप रहे हैं कलयुग में बस यही होता है, दूसरा कुछ होता ही नहीं है, तो आप गलत हैं। यू आर रॉन्ग। और कलयुग में नाम जप की महिमा सिर्फ कलयुग में नहीं है, पहले भी थी, चारों युगों में रही है। लेकिन नॉट ओनली नाम, नाम से पहुंच जाओ ध्यान में, नाम छूट जाए और ध्यान में पहुंच जाओ। पहले नाम रूप का सहारा लो, बाद में कुछ भी ना रहे, नाम रहे ना रूप रहे, कोई संकल्प नहीं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नाम जप करते रहते हैं तो जो कर्म होता है वो निष्काम होता है। कहां से निष्काम हो जाएगा भाई? जब तक तुम्हें सांख्य नहीं समझ में आएगा, अद्वैत नहीं समझ में आएगा, उसका कर्म निष्काम नहीं हो सकता। जब तक तुम्हें यह समझ में नहीं आया कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, प्रकृति के अंदर जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो गुण ही गुण में बरत रहे हैं। तुम ना कुछ करते हो, ना परमात्मा तुमसे कुछ करवाता है। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक तुम्हारा कर्म निष्काम हो ही नहीं सकता। अगर मान लो तुम ये कहते हो कि नाम जब से पाप कट जाएंगे, तो ये भी सकाम है, निष्काम नहीं है। पाप ही क्यों काट रहे हो? पुण्य भी काट लो, बंधन तो दोनों ही है। बस ये है कि पाप का फल दुख रूप मिलेगा, पुण्य का फल सुख रूप मिलेगा, लेकिन कर्म का बंधन तो दोनों में है ना। और जब प्रकृति में रहोगे, प्रकृति के बंधन में, तो किसी न किसी विधि प्रकृति तुमसे पाप भी करवा लेगी। तो इसीलिए ये भ्रम पाल के नहीं रखना चाहिए। और जो संत हैं, गुरु हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो पूरी बातें समझा दे, शास्त्र सम्मत बातें सही तरीके से समझा दे। अन्यथा वो समाज को मिसगाइड कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा ही माना जाएगा और ऐसा ही समझना चाहिए। इसीलिए नाम जप जो है, इस नाम जप के विषय को विवेक से समझिए और तब जाकर इसको समझिए। और मूल रूप से यह सृष्टि कैसे चल रही है, सांख्य का विषय है, ज्ञान योग का विषय है। और बिना ज्ञान योग के, मतलब अंडरस्टैंडिंग जब तक सही डेवलप नहीं होगी, तब तक चाहे नाम जप कर लो, चाहे ध्यान योग कर लो, चाहे जो भी कर लो, सब व्यर्थ है। अंडरस्टैंडिंग, समझ, इसी को ज्ञान योग कहते हैं। विकसित होना जरूरी है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने ज्ञान योग पर जोर दिया कि समझो कि सत्य क्या है। क्या तुम्हें संसार का मिथ्यात्व तो समझ में आ गया कि संसार मिथ्या क्यों है, कैसे है? नहीं समझ में आया तो फिर बड़ा मुश्किल है। जिस दिन समझ में आएगा, अपने आप अनासक्त होने लगोगे। जबरदस्ती तुम्हें अनासक्ति लाने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती वैराग्य लाने की जरूरत नहीं है। अपने आप वैराग्य आने लगेगा फिर, और अपने आप कर्म निष्काम होने लगेगा। निष्कामता अपने आप ही आने लगेगी, फिर जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान ने कहा कि सांख्य योगी स्वभाव से ही निष्कामी होते हैं, उनका स्वभाव बन जाता है निष्काम कर्म करना। उनके द्वारा किया गया हर कर्म निष्काम कर्म ही होता है। श्रीमद् भगवद गीता इस बात का प्रमाण है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे भी फिर एक प्रकार की, दूसरे प्रकार की अंधभक्ति शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम इससे बचे और बचकर समझकर चलने का प्रयास करें। तो चलिए, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेस करना चाहते हैं तो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स चलता है, प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी का ऑनलाइन कोर्स भी चलता है। फिर आपके स्वर योग का, चमत्कारी विद्या है स्वर योग, इसका भी ऑनलाइन कोर्स चलता है। सनातन दर्शन, आप वर्ल्ड फिलॉसफी को, विश्व सनातन दर्शन, जिसमें कि पाश्चात्य दर्शन भी है और साथ ही साथ भारतीय दर्शनों की भी चर्चा होती है, इसको भी आप समझ सकते हैं। पैरानॉर्मल, परामनोविज्ञान, भूत प्रेत और ऐसे मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जो लोग ग्रस्त होते हैं, उनकी सहायता के लिए भी यह कोर्स चलाया जाता है। और साथ ही मनुस्मृति के ऊपर भी कोर्स ऑनलाइन मिलता है। आप इन सब का लाभ उठाना चाहते हैं तो जरूर लाभ उठाइए, कोर्सेज को ज्वाइन कर लाभान्वित होइए। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी विचार करें, विमर्श करें, कमेंट करें। चाहे कमेंट में गालियां ही दे दे, मुझे समस्या नहीं है। सबसे पता तो चलेगा कि लोग किस धारा पे जा रहे हैं, कितनी बातें उन्हें समझ में आ रही है और कितने वो पक्षपाती भावना से समझ रहे हैं चीजों को, या फिर क्लियर समझ रहे हैं कि भाई हां, हमें क्लैरिटी है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो मार्ग दिखाया है, ना तो नाम जप का मार्ग, हाँ ये जरूर है कि इनकी श्रेणियां हैं। जैसे कि ज्ञान संकलिनी तंत्र में लिखा हुआ पाया जाता है, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो
मध्यमा ध्यान धारणा, जप स्तुति अधमा भाव, बही पूजा धमाधमा। कि उत्तम है ब्रह्म सद्भाव में रहना, और यह बिना ध्यान योग के भी नहीं होता। फिर मध्यम है ध्यान धारणा, मध्यम जो है वो ध्यान धारणा मध्यम अवस्था है। स्तुति जाप जो है अधम है, और सबसे अधम है बाहरी पूजा पाठ हम जो करते हैं, वो आपके भक्ति की सबसे अधम भावना है, अधम स्थिति है। अधम से भी अधम, व्यर्थ वो भी नहीं है। अधम कहने का मतलब ये नहीं कि वो व्यर्थ है, हम कह सकते हैं वो पहली सीढ़ी है, वो निचली सीढ़ी है। ठीक है, निम्न सीढ़ी है, नीचे की सीढ़ी है। आपने पूजा पाठ किया, आगे बढ़ गए, स्तुति जाप पर आ गए, स्तुति जाप किया, आगे बढ़ गए, ध्यान धारणा पर आ गए, और ध्यान धारणा की जब सिद्धि होगी तो ब्रह्म सद्भाव स्थापित हो जाएगा। ब्रह्म सद्भाव स्थापित हो जाएगा। तो इस विषय को समझना है। ठीक है, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो, मध्यमा ध्यान धारणा, जप स्तुति त्याधमा, बही पूजा धमाधमा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे शास्त्र समझाते हैं। तो चलिए ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स करके लाभान्वित होइए। और हां, यह कोर्स जिज्ञासुओं के लिए है जो वास्तव में करना चाहते हैं, और इसकी दक्षिणा भी होती है। तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर कर आप इसकी जानकारी लें। 9661802459, 9661802459। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहां विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।